स्टडी पर। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी इंडियन हिस्ट्री की जो क्लासें थी वो चल रही थी, अकबर के, बाबर के, हुमायूं के आदि सभी के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो कुछ ही शासक ऐसे हुए थे जो मुगल साम्राज्य के, जिसके बारे में हम नहीं पढ़े थे। तो आज पढ़ते हैं हम शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। शाहजहां गद्दी पर कब बैठा था? तो शाहजहां जो प्रथम बार गद्दी पर कब बैठा था सर? 1628 ईस्वी में बैठा था। आगे देखते हैं, शाहजहां का जो वास्तविक नाम था, रियल नाम था, वो क्या था सर? शहजादा खुर्रम। क्या था सर? शहजादा खुर्रम था जो शाहजहां का वास्तविक नाम था। शाहजहां का विवाह किससे हुआ था? शाहजहां की जो पत्नी हुई थी, वो उसका नाम क्या था सर? अर्जुमंद बानो बेगम। और किसकी पुत्री थी सर? आसफ खां की। किसकी? आसफ खां की क्या थी? पुत्री थी। आगे देखते हैं हम। अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने कौन सी उपाधि दी थी? मतलब उन्होंने अपनी पत्नी को, शाहजहां ने, तो कौन सी उपाधि दी सर? मलिका ए जमानी की। किसकी? मलिका ए जमानी की उपाधि दी थी शाहजहां ने अपनी पत्नी को। आगे देखते हैं, अर्जुमंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से जाना जाता था? उनकी पत्नी का और क्या नाम था जो कि फेमस था? मुमताज महल। किस नाम से? मुमताज महल के नाम से जानते थे। आगे देखते हैं, शाहजहां ने मुमताज की याद में कौन सी स्मारक बनवाई? तो शाहजहां ने मुमताज की याद में, अपनी पत्नी की याद में कौन सी स्मारक है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, 7 अजूबों में एक है, तो कौन है सर? कौन सी वो है स्मारक? ताजमहल सर। ठीक है, आगे देखते हैं, मुमताज महल किसकी पुत्री थी? अभी बताया मैंने आपको, किसकी पुत्री थी सर? आसफ खां की। किसकी? आसफ खां की क्या थी? पुत्री थी। शाहजहां ने किसे कार खान खाना की उपाधि प्रदान की? तो किसे कर लेने से, ठीक है। शाहजहां ने किसे व्यक्ति को खान खाना की उपाधि दी सर? वो कौन था सर? महावत खां। किसे? महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। सिखों के किस गुरु को शाहजहां से संघर्ष करना पड़ा? तो सिखों के ऐसे गुरु कौन हुए थे जिन्होंने शाहजहां से क्या करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा, फिर संघर्ष हो गया था। तो कौन थे? छठे गुरु थे सिखों के। क्या नाम था उनका? गुरु हरगोविंद। आगे देखते हैं, शाहजहां ने दक्षिण को सूबेदार किसे नियुक्त किया था? शाहजहां ने जो दक्षिण का सूबेदार था वो किस व्यक्ति को नियुक्त किया था सर? औरंगजेब को किया था सर। ठीक है, आगे देखते हैं हम, औरंगजेब ने दक्षिण की राजधानी कहाँ बनाई? तो औरंगजेब ने जो दक्षिण की राजधानी बनाई, शाहजहां के जीत जाने के बाद में, वहां का सूबेदार ने औरंगजेब बन गया। औरंगजेब ने अपनी जो राजधानी बनी वो कहाँ बना ली सर? औरंगाबाद में। आगे देखते हैं, औरंगजेब ने दक्षिण भारत को कितने सूबों में बांट लिया? तो औरंगजेब ने दक्षिण भारत को कितने सूबों में बांट लिया सर? 4 सूबों में बांटा था सर। आगे देखते हैं, शाहजहां ने मध्य एशिया विजित करने के लिए किसे भेजा था? शाहजहां ने मध्य एशिया को विजित करने के लिए, जीतने के लिए किसे भेजा था सर? शहजादा मुराद और औरंगजेब को। किसको? शहजादा मुराद और औरंगजेब को भेजा था। शाहजहां के चारों पुत्रों में सर्वाधिक उदार कौन था? शाहजहां के 4 पुत्र हुए थे, ठीक है। तो शाहजहां के चारों पुत्रों में सर्वाधिक उदार, चैरिटेबल कौन था? दारा सिकोह। कौन सा? दारा सिकोह था, जो कि चैरिटेबल और उदारवाद था। आगे देखते हैं, उत्तराधिकारी के लिए दारा एवं औरंगजेब के बीच लड़ाई कब हुई? दारा नहीं, ये दारा का लेना, ठीक है। उत्तराधिकारी के लिए दारा सिकोह एवं औरंगजेब के बीच लड़ाई कब हुई थी सर? 1662 ईस्वी में हुई थी सर। आगे देखते हैं, दारा को किस धर्म की अविनाश करने के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था? तो दारा सिकोह को कौन से धर्म की अविनाश, मतलब कि अवहेलना करने के लिए आरोप में क्या कर दिया? मृत्युदंड दे दिया। तो कौन सा धर्म था सर वो? इस्लाम धर्म के अवहेलना करने पर। आगे देखते हैं, शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण किससे करवाया? तो शाहजहां ने जो मयूर सिंहासन बैठता था शाहजहां, ठीक है, तो शाहजहां का जो मयूर सिंहासन का जो निर्माण था वो किसने किया था सर? बेबादल खान ने। किसने? बेबादल खान ने। किस मुगल शासक को निर्माता का राजकुमार कहा जाता है? किस मुगल शासक, कौन सा मुगल शासक ऐसा हुआ था जिसे निर्माता का राजकुमार कहा जाता है? वो सर शाहजहां थे। कौन थे? शाहजहां थे, जिसे निर्माता का राजकुमार कहते हैं। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो कौन सा एक मुगल शासक ऐसा हुआ जिसका 2 बार क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ था सर। वो हुआ था सर शाहजहां। ठीक है, शाहजहां का। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके रखा था। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके किस जगह पे रखा था सर? आगरा का फोर्ट में, ठीक है। आगरा के किले में क्या रखा था? शाहजहां को कैद करके रखा था सर। आगे देखते हैं, शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? शाहजहां की मृत्यु कब हुई सर? 1666 ईस्वी में उनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई सर। आगे देखते हैं, शाहजहां की आरती को किसने, आरती नहीं, शाहजहां की अर्थी है, ठीक है। शाहजहां की अर्थी को किसने कंधा दिया? तो शाहजहां की अर्थी को किसने कंधा दिया सर? ये दिया था साधारण नौकरों एवं हिजलों ने। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। शाहजहां की अर्थी को किसने कंधा दिया सर? साधारण नौकरों एवं हिजलों ने।
आगे देखते हैं। वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां का काल क्या कहलाता है? वास्तुकला की दृष्टि से देखा जाए तो शाहजहां का जो पीरियड था, काल था, वो क्या कहलाता है सर? स्वर्ण काल। ठीक है, गोल्डन पीरियड। आगे देखते हैं। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा? तो कौन सा एक इतिहासकार ऐसा हुआ था जिसने ये भी कहा दिया कि मुगल साम्राज्य का या मुगल काल का देखा जाए तो स्वर्ण काल कौन सा है? ये शाहजहां वाला काल है जो, ये क्या है? स्वर्ण काल है। तो ऐसे सिर्फ मतलब कौन थे इतिहासकार? ए एल श्रीवास्तव। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा कहाँ लगा था? विश्व का सबसे महंगा जो कोहिनूर हीरा था वो कहाँ लगा था सर? शाहजहां का तख्त हाउस में। तख्त हाउस में मयूर सिंहासन, उसके पास सिंहासन था, मैंने बताया भी। तो किसने किससे बनवाया ये भी याद रखना, बेबादल खां से। उसमें क्या लगा हुआ था? विश्व का सबसे महंगा कीमती हीरा था, वो लगा हुआ था सर। आगे देखते हैं। दिल्ली की जो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ये तो आपको पता है, वो शाहजहां ने। ये चार पांच ऐसी जगह जो शाहजहां ने बनवाई, जो कि हर एग्जाम में पूछी तो नहीं जाती, लेकिन ये हर मतलब इस सामान्य नॉलेज में आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लगान वसूलों की ठेकेदारी प्रथा का शुरुआत किसने की? लगान वसूलों की जो ठेकेदारी पे छोड़ना, कि भाई तुम ये लगान लेते थे ना, मुझे बाद में दे देना। ठीक है, तो ये इसको शुरुआत थी, वो किसने की थी सर? शाहजहां ने की थी सर। आगे देखते हैं। दक्षिणी का टोडरमल किसे कहा जाता है? दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है सर? मुर्शीद कुली खां को। किसको? मुर्शीद कुली खां को दक्षिण का क्या कहा जाता है सर? टोडरमल कहा जाता। आगे देखते हैं। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनाई? तो मोती मस्जिद आपको पता है कहाँ पे मोती मस्जिद है सर? आगरा में। ठीक है, मोती मस्जिद कहाँ बनवाई शाहजहां ने? आगरा में बनवाई। एक और क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाहबुलंद की उपाधि दी? तो शाहजहां ने कौन सा एक शासक ऐसा हुआ था जिसे शाह इकबाल व शाह बुलंद की क्या दी? उपाधि दी। किसको दी सर? दारा शिकोह को। मैंने आपको अभी बताया दारा शिकोह को मृत्युदंड क्यों दिया गया? क्योंकि उसने क्या की थी? इस्लाम धर्म की अवहेलना कर दी थी। आगे देखते हैं। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? शाहजहां के दरबार में प्रमुख जो चित्रकार थे वो कौन थे सर? मोहम्मद फकीर एवं मीर आसिम, ये दो चित्रकार थे जो कि प्रमुख चित्रकार थे। आगे देखते हैं। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी देखरेख में करवाया? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी की देखरेख में करवाया सर? उस्ताद ईसा खां। किसकी? उस्ताद ईसा खां की देखरेख में करवाया। और अगला क्वेश्चन देखो। ताजमहल का नक्शा किसने तैयार किया? मतलब खाका होता है ना, ढांचा, वो एक तरह का, तो वो किसने तैयार किया? उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था सर। आगे देखते हैं। किस शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया? तो कौन सा एक साथ मुगल साम्राज्य का शासक ऐसा हुआ था जिन्होंने अपनी राजधानी को क्या कर दिया? आगरा से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। तो कौन था सर? शाहजहां ही था। आगे देखते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया सर? शाहजहां ने करवाया। आगे देखते हैं। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? कौन सा एक शासक का काल है जो कि संगमरमर का काल कहा जाता है सर? शाहजहां का। ठीक है। मुगल शासकों में किसे मुगल शासकों में किसे किसानों का हितैषी कहा? मतलब मुगल शासकों में ऐसा कौन सा शासक ऐसा हुआ था जिसे किसानों का हितैषी कहा गया? मतलब जिन्होंने किसानों के लिए प्रति बहुत काम किए। तो कौन था सर? वो शाहजहां था। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूले, और वीडियो को लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।